बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास। बड़ी बैठक में अफगानिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर गौर किया गया। इसके अलावा आपको बताएं कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा ने मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया। इसी पर हम बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर ने हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है। उनसे अब्बास बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस अहम तरीन इजलास की। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास था। इस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ही देर पहले ये इजलास ख़त्म हुआ है। इस इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ, DG ISI समेत वफाकी वज़रा, जिसमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मोहित यूसुफ समेत दीगर जो कौमी सलामती कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की बैरूनी और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इजलास के बाद यहाँ पर आके बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस मीटिंग में जो कि पब्लिक नहीं की जा सकती। ताहम इस इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल, बॉर्डर्स की सूरत हाल और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ। इस इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान ने भी मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी इदारे के सरबराहान इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं, जहाँ पर उनसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दीगर हुकाम की मुलाकात जारी है। ताहम कौमी सलामती कमेटी का ये अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ, जिसमें आज वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक शरीक नहीं हुए। इस इजलास में जैसे मैंने आपको बताया कि मुल्क की सियासी सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी, दाखिली सिक्योरिटी, साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल, बॉर्डर्स मैनेजमेंट और दीगर चीज़ों पर भी तफसीली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज की इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ब्रीफ किया गया। बहुत सी राय और बहुत सी चीज़ें शेयर की गई हैं, जिसके बाद में बहुत सारे फैसले हम कह सकते हैं कि मुतवक्के हैं। ठीक है, इस सिलसिले में आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनको शेयर किया गया है, जबकि बहुत से ऐसे फैसले भी हैं जिनको पब्लिक नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक इजलास में मुल्की और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। कोई बात ऐसी नहीं कि पब्लिक की जाए। तमाम अस्करी अदारों ने और उसके जो दूसरे अदारे हैं सब मौजूद थे और पोलिटिकल क़यादत मौजूद थी। तमाम मुल्की हालात पर तफसीली बहस हुई। आर्मी चीफ भी मौजूद थे, एयर चीफ भी थे, नेवी चीफ भी थे और DG ISI भी थे और वज़रा भी थे। सब ने मुल्की हालात पर तफसीली बातचीत की है, अफगानिस्तान के इशू पे की है, लेकिन वो कोई बात ऐसी पब्लिकली करने वाली। सर, बॉर्डर्स के हवाले से भी, बॉर्डर के हवाले से ISI चीफ नए थे पुराने थे? अभी 8-10 दिन लगते हैं। अच्छा समझ गए। पाकिस्तान के दौरे पर आई अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ से अलग अलग मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और इलाकाई अमन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका इलाकाई मकासद के उसूल के लिए पाक अमरीका मुज़ाकरात नागुज़ीर करार दिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की अहमियत पर भी जोर दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में दौरे के दूसरे रोज वेंडी आर शर्मेन वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारजा पहुंची। वफूद की सतह की बातचीत में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात। वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा मफाद और मुश्तरका इलाकाई मकासद के लिए पाक अमरीका मुनज़्ज़म मुज़ाकरात को ज़रूरी करार दिया। कहा, मुआशी ताउन, इलाकाई राब्तों के फ़रोग और खित्ते में क़याम अमन के लिए अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद और पायदार ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की अहमियत पर भी जोर दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने मौसमियाती तग़य्युर और मुतबादिल तवानाई के हवाले से दो तरफ़ा मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त की तारीफ़ की। अमरीकी नायब सेक्रेटरी स्टेट ने मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ से भी मुलाकात की। मोहित यूसुफ का कहना था कि आलमी बरादरी को अफगान हुकूमत से बात करने, रवाबित कायम रखने की जरूरत है। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी खित्ते में अमन के लिए खतरा है। अमरीकी वफ्द ने अफगानिस्तान से इनखला और अफगान मुहाजिरीन की मदद करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और सिंध हुकूमत सिर्फ जाली अकाउंट बना रही है, माफिया और जखीरा अंदोजों को नवाज रही है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटा सब्सिडाइज कीमत पर मिल रहा है। सिंध हुकूमत गंदम जखीरा करके आटा महंगा कर रही है।
हुकूमत के बार बार कहने के बावजूद भी सिंध की आवाम को पीपल्स पार्टी महंगाई की चक्की में जो है वो पिसने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। हर जगह के ऊपर माफियाज कायम किए हुए हैं। कराची की आवाम को टैंकर माफिया के हवाले किया हुआ है, ग्राम फरोशों के हवाले इन्होंने किया हुआ है। जो गंदम खुद डिक्लेयर की हुई है वो गंदम कहाँ पर है? आसमान खा गया है, वो जमीन खा गई है, या वो भी चूहे खा गए हैं। पंजाब की आबादी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। अगर वो अपनी गंदम बर वक्त जारी कर सकते हैं, वहाँ पर आटे का रेट जो है वो नीचे आ सकता है, तो साईं सरकार क्यों माफियाज को और जखीरा अंदोजों को नवाजने के ऊपर तुली हुई है? सिंध हुकूमत अगर बना रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ जाली अकाउंट्स बना रही है आसिफ अली जरदारी, बिलावल की सरपरस्ती के अंदर। इनके अकाउंटों में जो है वो करप्शन का पैसा गिरता जा रहा है। कुछ तो खौफ खाओ खुदा का, कुछ तो शर्म करो। कराची की आवाम का जो है वो एहसास करो। मैं इनसे मुतालबा करता हूँ फौरी तौर के ऊपर सरकारी गोदामों में मौजूद जो गंदम है, लॉर बिलों को जो है वो जारी किया जा सके, ताकि जो कराची के अंदर आटे का रेट है नीचे आ सके। किसी ऐसे इकदाम की तरफ नहीं जाना चाहते जिस इकदाम से गैर जमहूरी जो रवैया है वो सामने आए। सिंध हुकूमत को खुद इसके ऊपर जो है वो होश के नाखून देने चाहिए। हुकूमत को $6 अरब कर्ज प्रोग्राम बहाल करवाना है तो आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालना होगा। वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF ने नई कड़ी शराइत आयद कर दी। IMF ने इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, बिजली गैस का टैरिफ बढ़ाने और निजकारी प्रोग्राम तेज करने का मुतालबा किया है। सब्सिडीज खत्म करने या उनमें नुमाया कमी का भी कह दिया। बिजली के बेस टैरिफ में ₹1.40 फी यूनिट इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी कहा गया है कि बिजली महंगी करके ही गर्दिशी कर्जे पर काबू पाया जा सकता है। FBR पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम पर जोर दिया है। आलमी मालियाती इदारे ने नुकसान में चलने वाली सरकारी कंपनियों की नीलामी का टाइम फ्रेम भी मांग लिया है। वर्चुअल मुज़ाकरात के बाद पॉलिसी मुज़ाकरात में फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नए नैब ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे दिया। बोले ये शख्सी हुक्मरानी कायम करने की तरफ एक कदम है। 225 अरब के मजीद टैक्स माशी तबाही, बेरोजगारी और महंगाई का क़यामत खेज जलजला साबित होंगे। नैब कवानीन में तरमीम का मकसद हुकूमत खुद जवाबदही से राह फरार इख्तियार कर रही है। अपोजिशन लीडर ने ऐलान किया कि तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा करके हुकूमती इक़दामात को रोका जाएगा। नैब शुगर सब्सिडी स्कैंडल की तहकीकात नहीं कर रहा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया, मगर हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। नैब शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा ऐलान 2020 में कर चुकी है। फवाद चौधरी के बयान पर नैब की वजाहत, कहा गया है कि शुगर स्कैंडल की तहकीकात अभी बंद नहीं हुई। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जायजा लेने के बाद मुकदमात का फैसला होगा। चीनी की सब्सिडी के स्कैंडल की तहकीकात नैब नहीं कर रहा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा। नैब तो तहकीकात नहीं कर रहा उसमें तो FIA तहकीकात कर रही है। जो सब्सिडीज के केसेस हैं वो तो अगर सब्सिडी मिसयूज होनी है वो तो उन्होंने करनी है ना। प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर ने दोबारा वजाहत चाही, जिस पर उन्होंने वही बात दोहराई। सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, सब्सिडी के मामले पर सर सब्सिडी के मामले पर ये केस नैब को रेफर नहीं किया गया सर। नहीं, ये तो FIA कर रहा है इस वक्त ये केस। फवाद चौधरी के दावे के बरक्स 7 जून 2020 को वजीर आजम इमरान खान ने शुगर स्कैंडल की तहकीकात 3 इदारों के सुपुर्द की थी। नैब को 2014 से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से चीनी पर दी गई 29 अरब रुपए की सब्सिडी की मुजरिमाना तहकीकात करने और रेफरेंस तैयार करने के लिए कहा गया। पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे। जो लोग चाहे उन्होंने ये सब्सिडी देने में उनका ताल्लुक वो सेक्रेटरी हो, वजीर हो, जो भी जिस ओहदे पे भी विराजमान हो, माजी में रहे हों, अभी हों, उनके खिलाफ एक्शन हो। हम अपने भी 1 साल की एक सूबे की हुकूमत की दी हुई सब्सिडी को नैब में भेज रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को नैब ने मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई और इरफान मंगी को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया। 31 अगस्त को जारी नैब प्रेस रिलीज में भी चीनी स्कैंडल को मेगा करप्शन करार दिया गया और अज़्म किया गया कि तमाम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट नैब ऑर्डिनेंस का एक एक लफ्ज देखकर उसे हतमी शक्ल दे चुका है। क्या कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज़हीन हैं? ये अल्फाज कुछ महीनों पहले चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने खुद कहे थे। ये भी बता चुके हैं कि अगर नैब कवानीन में तरामीम की जाएं तो वो कैसी होनी चाहिए। नैब अरबों रुपए कमा के दे रहा है गवर्नमेंट को, नैब पर अरबों रुपए नहीं लग रहे।
सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुद्दत मुलाजमत में तौसीह पाने वाले चेयरमैन नैब माजी में नैब कवानीन में तरामीम से मुताल्लिक बहुत कुछ बोला करते थे। अरबाब इख्तियार कहते हैं जी हम नैब में अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो मैंने तो हमेशा वेलकम करा। नैब में वो अमेंडमेंट करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। आप अगर वो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो जो ये सब कुछ करते रहें, तो उन अमेंडमेंट्स को पहले भी कभी फेवर नहीं किया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल नैब कवानीन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हवाले भी दिया करते थे। नैब के ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट एक एक लफ्ज नैब के ऑर्डिनेंस का देख चुका है। असफंद यार वली के केस में चंद चीजें जो कि आइन से मुताबिकत नहीं रखती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। क्या कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज़हीन है? मगर अब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए न सिर्फ चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह हो चुकी है बल्कि कवानीन भी बदले जा चुके हैं। पाकिस्तान बनाने वाला भी एक सियासतदान है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बचाने वाले भी सियासतदान ही होंगे। अहम खबर आपको दें, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हालिया बयानात पर नून लीग का मुफाहमती ग्रुप नाखुश है। मुफाहमती ग्रुप के 3 रहनुमाओं ने एस्टेब्लिशमेंट पर हाथ हल्का करने और बातचीत की तजवीज़ दी है। बात करेंगे नईम अशरफ वर्ड हमारे साथ हैं उनसे। नईम, अपने ही नाराज हो गए हैं अपनों के बयान से? जी बिल्कुल मारूफ, मुफाहमती जो रहनुमा है 5-6 वो काफ़ी नाराज़ हुए हैं, नाखुश हैं कि जो हालिया खास तौर पे जो डिवीज़न के रहनुमाओं से तकारीर की मियाँ साहब ने और मरियम नवाज ने, उस पर वो काफ़ी नाखुश थे। फिर आपको पता है कि 1-2 रोज़ पहले भी मरियम नवाज की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। तो मियाँ साहब को ये कहा गया है उन 3 रहनुमाओं की जानिब से कि आप जब ऐसे तकारीर या बयानात देते हैं तो उससे हमारे लिए मुश्किलात हो जाती हैं और मज़ीद हम दूर होते हैं और इसका फ़ायदा हमारे मुखालिफ जो जमातें हैं उनको होना शुरू हो जाता है। अगर हम हाथ हल्का कर लें सिर्फ, तो इससे ना सिर्फ हमें जो इस वक्त मकसूद है कि हम इलेक्शन हमें फिर मिलें, बल्कि जो हमारे इलेक्टिबल्स हैं जिनका खतरा है कि वो कहीं इलेक्शन के करीब बिखर ना जाएं, अब वो भी बच जाएंगे। इसलिए आप इस पर हाथ हल्का करें। उसके जवाब में मियाँ साहब ने उनको कहा है कि मैं जो कहता हूँ वो हकायक हैं और ये कोई तारीख का हिस्सा है, और आप ये भी बताएं कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो 4 बल्कि 5-5 दफ़ा वज़रा रह चुके हैं, तो क्या दोबारा आप बेख्तियार वजीर बनना चाहते हैं? यानी मियाँ साहब ने उनका जो एतराज़ था या जो नाराज़ी है उसको रद्द किया। और दूसरा इनके साथ जो हैं वही परवेज़ रशीद साहब हैं, शाहिद हकान अब्बासी, जावेद लतीफ़ और मरियम नवाज, ये अब भी जो हैं अब वो मियाँ साहब की पूरी इस बयानिए में जो मज़ामत का सपोर्ट कर रहे हैं। यानी मुफाहमत वाले जो रहनुमा हैं अब वो नाराज़ ज़रूर हैं, वो अपना नाखुशी का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब के आगे जवाब से अब वो थोड़े परेशान हैं। और हो सकता है कि कोई जो मजीद बयानात का मामला जो कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ था वो दोबारा शुरू हो और इस दफ़ा कुछ शदीद बयान आएगा मुफाहमत वालों की जानिब से और फिर उसका रिएक्शन भी आएगा। लेकिन इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेड है कि मुफाहमत वाले जो हैं उनका रिएक्शन 1-2 रोज़ में आप देखेंगे कि वो शदीद सामने आएगा और वो अब खुलकर बोलेंगे इस मज़ामती बयानिए पर, और शायद मियाँ साहब पर भी तनकीद हो। जी ठीक है, नईम अशरफ भट्ट हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इदारों के खिलाफ बात करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। 120 दिन अहम हैं, 22 अक्टूबर से सियासत में तेजी आएगी। बोले सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहे हैं, सियासत मशरिक से तुलू हो रही है। पाकिस्तान एक बड़े हसास और पेचीदा वक्त से गुजर रहा है। हमारा सियासतदान मगरब की तरफ देख रहा है, सियासत मशरिक की तरफ तुलू हो रही है। और ये पगड़ियां उछालने का वक्त नहीं है, संजीदा सियासी सोच का वक्त है। अगर हम संजीदा सियासत करेंगे तो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और खुदा ना खास्ता अगर अफगानिस्तान में कोई बुहरान खड़ा हो गया तो हम इस बुहरान से मुतासर हुए बगैर नहीं रहेंगे। वो लोग जो हमारे फौजी इदारों, हमारे हसास इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करके टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। आसमान का थूका उनके मुंह पर आएगा। इनकी सियासी मौत है। ये सिर्फ मीडिया पे, ग्राउंड पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया।
इलेक्शन के करीब नून की नई अलाइनमेंट होगी। 2 की बजाय अब 3 ग्रुप्स में देख रहा हूँ। 22 तारीख से सियासत में तेजी आएगी। 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम है। ये इमरान खान की सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मसाइल उभरेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसको हम बेहतर सलीके और तरीके से हैंडल करेंगे और इसमें इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा। मैं वो सियासतदान नहीं हूँ जो आपके सामने ये कहूँ कि महंगाई नहीं है। महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इसको कंट्रोल करेंगे। अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने नैबज़दा अफसरान को ओहदों से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। दौरान समाअत रिपोर्ट जमा न कराने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए, आपके अफसरान अदालत से हकाइक छुपाना चाहते हैं। अदालत को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। करप्शन में मुलव्विस अफसरान को बचाने के लिए हीले बहाने किए जा रहे हैं। अफसरान करप्शन करते हुए पकड़े गए, फिर भी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। क्या सिंध हुकूमत के अफसरान सो रहे हैं? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दाल में कुछ काला है, हमें घुमाएं फिराएं नहीं, सच बताएं। अदालती हुक्म पर क्या हुआ? अदालत ने तमाम महकमों से एक मरतबा फिर नैब से सजा याफ्ता और जमानत पर रिहा अफसरान को पोस्टिंग देने से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली। जाली वैक्सीन की एंट्री की खबर देने पर समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ FIR वापस लेने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं दानियाल ने अपना फर्ज अदा किया, जो हुआ वो काबिल अफसोस है। पंजाब हुकूमत ने समा के रिपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। फरसूदा और करप्ट सिस्टम को बेनकाब किया, बिल्कुल ठीक किया। समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ पर्चा गलत काटा गया। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली। हम ये पर्चा वापस लेंगे और इस पर्चे में से इनका नाम निकालेंगे। प्रोग्राम आवाज में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना था, FIR में बिला जवाज दानियाल का नाम आया, जो काबिल अफसोस है। हम ये पर्चा वापस लेंगे और इस पर्चे में से इनका नाम निकालेंगे और इस मसले को इनके नाम के बगैर हम FIR को रेफर करेंगे कि उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। लेकिन जाहिर है कि दानियाल साहब ने अपनी एक रिपोर्टिंग का फ़र्ज अंजाम दिया है। हम बिल्कुल ये FIR वापस ले रहे हैं। लाहौर में काम करने वाले समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ मेलसी में FIR दर्ज कराई गई थी। दानियाल उमर ने नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कलसूम नवाज की वैक्सीनेशन के जाली इंदराज की खबर की तस्दीक के लिए 1166 पर मैसेज किया। जाली वैक्सीनेशन के सबूत मिले, खबर चली। मेलसी में कलसूम नवाज मरहूमा की वैक्सीनेशन करने वाली इनकी अहलकारा थी, जिसका नाम सुमैला रसूल है। उसने वैक्सीन की है, उसके ID से लॉगिन हुई है। ये तस्दीक हो गई है महकमा हेल्थ में। पंजाब हुकूमत इस्लाह करने की बजाय बौखलाहट का शिकार हो गई। जाली इंदराज करने वालों को तो नहीं पकड़ा, मगर खबर देने वाले पर पर्चा करा दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने FIR की तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। सहाफती तंजीमों ने भी आवाज उठाई, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से गलती तस्लीम की गई और दानियाल उमर के खिलाफ FIR वापस लेने का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत ने नई सफरी गाइडलाइंस जारी कर दी। पाकिस्तान में लगने वाली चाइनीज़ वैक्सीन को नहीं माना जाएगा, अलबत्ता फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना काबिल कबूल होंगी। ये तीनों वैक्सीन लगवाने वालों को सेल्फ आइसोलेशन नहीं करना पड़ेगी। इतलाक 11 अक्टूबर से होगा। तो आपको बताएं कि बरतानवी हुकूमत ने नई सफरी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में लगने वाली चाइनीज़ वैक्सीन को नहीं माना जाएगा, लेकिन फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना काबिल कबूल होंगी। ये तीनों वैक्सीन लगवाने वालों को सेल्फ आइसोलेशन भी नहीं करना पड़ेगी, जबकि इसका इतलाक 11 अक्टूबर से होगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी। 3 माह में पहली बार मुस्बत केसेस की शरह 2% से नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 912 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 26 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,058 हो गई। NCOC ने पीर से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान कर दिया। असद उमर ने ट्विटर पैगाम में बताया है कि मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में 11 अक्टूबर से मामूल के मुताबिक क्लासेस होंगी। और कोरोना काबू में आया तो डेंगू मच्छर के वार तेज होने लगे। सबसे ज्यादा लाहौर और फिर जुड़वा शहर मुतासिर हैं, जहां रोजाना 100 से 150 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हुकाम ने एतराफ़ किया है कि कोविड में मसरूफियत की वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं दे सके। कराची समेत सिंध में भी डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
मौसम के करवट बदलते ही कातिल डेंगू मच्छर की अफजाइश भी बढ़ने लगी। साफ पानी में पैदा होने वाला खतरनाक मच्छर लाहौर में पंजे गाड़ रहा है। लाहौर में 188 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 2586 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा डिफेंस का इलाका मुतासिर है। हुक्काम ने आइंदा 3 हफ्ते खतरनाक करार दे दिए। इग्नोरेंस हम सबसे हुई है और उसका नतीजा ये निकला है कि वो लार्वा वहाँ पर मच्छर पैदा हुआ है। पिछले तकरीबन 1 महीने में तकरीबन पंजाब के 5 लाख घरों को सर्वेलेंस की गई है जहाँ जहाँ से केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 130 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी एक रोज के दौरान 158 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू से अब तक 4 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 268 अफराद मुतासिर हुए, जिसके बाद तादाद 2152 हो गई। अब तक 4 अफराद मौत के मुंह में भी जा चुके हैं। सिंध की सूरत हाल भी अलार्मिंग है, जहाँ सूबे भर में डेंगू के 62 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अक्टूबर के इब्तिदाई 5 दिनों में कराची में 118 केसेस सामने आ चुके हैं। हैदराबाद और मीरपुर खास भी डेंगू से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सिंध भर में रवां साल 5 अमवात हो चुकी हैं। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में हौलनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। पुलिस स्टेशन की दीवारों में दरारें पड़ गईं। एहलकार बाहर निकल गए, कैदी परेशान हाल हैं। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में गुज़िश्ता रोज आने वाले ज़लज़ले ने हर जानिब तबाही मचा दी। जमीन की कुछ सेकंड की लर्जिश से पलक झपकते ही कई आशियाने जमीन बोस हो गए। ज़लज़ले के बायस साल 2006 में तामीर होने वाला पुलिस थाना सदर भी खस्ता हाल हो गया। दीवारों और छतों में दरारें पड़ गईं। अमला बाहर निकाल लिया गया, जबकि थाने में कैदी परेशान हाल है। बिल्डिंग जो है रहायश के काबिल अब ना रहा। जो हमारे मुलाजमीन थे यहाँ पे, उनको हमने बाहर टेंट लगा के उनको रहायश के लिए दिया है, तो वो वहाँ पे रहायश कर रहे हैं। और हमारे पास जो कैदी हजरात हैं वो भी ताहाल परेशानी के आलम में। गुज़िश्ता रोज हरनाई ज़लज़ले के दौरान दीवारें और छतें गिरने से मलबे तले दबकर 20 अफराद जांबाक जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। जांबाक अफराद की तदफीन कर दी गई, जबकि जख्मी कोयटा और हरनाई के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। अभी खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान में तैनात फौजी जवानों को ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए सिविल इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। कहा, मुतासरीन की बहाली और मदद के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। आर्मी चीफ ने कहा कि इस ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में मकामी मुतासरा आबादी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि मुतासरा आबादी की मुश्किलात कम की जा सकें। अफगानिस्तान से आपको अफसोसनाक खबर दें, कुंदूज की मस्जिद में खौफनाक धमाका हुआ है। मुतादिद अफराद हलाक और सैकड़ों अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अफसोसनाक खबर आ रही है, अफगानिस्तान से कुंदूज की मस्जिद में खौफनाक धमाका हुआ है। मुतादिद अफराद हलाक और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया है। अफसोसनाक खबर, अहम खबर अफगानिस्तान से, कुंदूज की मस्जिद में खौफनाक धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि इस धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। मनाजिर भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अफगानिस्तान से अफसोसनाक खबर, कुंदूज की मस्जिद में खौफनाक धमाका हुआ है। मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं, जबकि ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अफसोसनाक खबर आ रही है अफगानिस्तान से। आपको बताएं कि कुंदूज की मस्जिद, यहाँ पर हुआ है खौफनाक धमाका, मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं और ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि सैकड़ों अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। हुक्काम ने हलाकतों से इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। अफगानिस्तान के शहर कुंदूज की मस्जिद में यह खौफनाक धमाका हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक मुतादिद अफराद इसमें हलाक हुए हैं, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अफगानिस्तान का शहर है कुंदूज, यहाँ की मस्जिद में खौफनाक धमाका हुआ है, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी बताए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी हो गया। अफगानिस्तान की जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या है इस एलामिया में? देखिए, कौमी सलामती कमेटी का 34वां इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत हुआ, जिसमें जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान की जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में मुतलका वफाकी काबीना के मेंबर, तमाम सर्विसेज चीफ और इंटेलिजेंस सर्विसेज के सरबराहान ने शिरकत की।
वज़ीर-ए-आज़म को इलाकाई सलामती की उभरती सूरत हाल, खासतौर पर अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ और पाकिस्तान पर उनके मुमकिन असरात पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। कमेटी ने पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया है, जबकि शुरा ने ये कहा है कि अफगानिस्तान में खौफनाक इंसानी सूरत हाल और बैनुल अक़वामी बरादरी को फौरी तौर पर इस चीज़ पर जोर देना चाहिए कि वो इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद फराहम करें। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के साथ तामीरी, सियासी और माशी मसरूफियात और बैनुल अक़वामी राब्ते की अहमियत को भी उजागर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान से इनखला की बैनुल अक़वामी कोशिशों में पाकिस्तान की हिमायत पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मज़बूत शराकत को तस्लीम किया है। इलामिया के मुताबिक कमेटी के अरकान ने इस बात पर जोर दिया है कि खित्ते में उभरती सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है और अफगानिस्तान में किसी भी अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान के लिए शदीद मुज़र्रात हो सकते हैं। इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मजबूत पॉलिसी बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में हुकूमत की मुख्तलिफ कोशिशों को हम आंग किया जा सकता है, बमशूल इंसानी इमदाद के बैनुल अक़वामी राब्ता और पाकिस्तान में किसी भी मनफी फैलाव को रोकने के लिए मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है। इस इजलास जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों सर्विसेज चीफ और DGISI ने भी शिरकत की। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। और दूसरी जानिब रुकन बलूचिस्तान असेंबली नसरुल्लाह ज़ेरे की कोयटा से चोरी शुदा गाड़ी नॉन कस्टम पेड निकली है। पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। गाड़ी चोरी होने के बाद की CCTV वीडियो भी सामने आ चुकी है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसा है कि मुकाम मिली अवामी पार्टी के रुकन बलूचिस्तान असेंबली नसरुल्लाह ज़ेरे है, जिनकी गाड़ी गुज़िश्ता रोज मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोयटा से चोरी हुई। ठीक है, मुजीबुल्लाह हमें आगाह कर रहे हैं, रुकन बलूचिस्तान असेंबली है, इनकी कोयटा से गाड़ी चोरी हुई थी और बताया जा रहा है कि गाड़ी नॉन कस्टम पेड है, जिसके बिना पर पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुजीबुल्लाह अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल करने की तस्दीक कर दी। कीवी बोर्ड और PCB राब्ते में है। चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि 2023 से पहले पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2023 का फ्यूचर टूरिज्म प्रोग्राम मुकम्मल होने से पहले दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल करने पर रजामंदी जाहिर की है। कीवी मीडिया के मुताबिक 2 नवंबर 2022 की विंडो का ऑप्शन भी है। न्यूजीलैंड ने मैच से आधा घंटा कबल सिक्योरिटी वजूहात पर दौरा पाकिस्तान मुलतवी किया था। दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने पर न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गप्टिल भी मायूस हैं। कहते हैं हम सब पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली चाहते हैं, उम्मीद है पाकिस्तान में जल्द क्रिकेट बहाल होगी। मार्टिन गप्टिल ने कहा कि वर्ल्ड कप से कबल सीरीज मेगा इवेंट की तैयारियों को हतमी शक्ल देने का बेहतरीन मौका थी जो मुलतवी हो गई। हम खेलना चाहते थे, सीरीज मुलतवी होने पर मायूसी हुई। बोले किसी धमकी का इल्म नहीं था, ना ही अहलिया ने तफसीलात बताई। अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी के कब्रिस्तानों में गुंजाइश खत्म हो गई। गुंजान आबाद शहर में तदफीन बड़ा मसला बन गई। पंजाब के तीसरे बड़े शहर की परेशानी, मकामी शहरी शिराज खोकर की ज़बानी। मेरा नाम है शिराज खोकर और मैं रिहायशी हूँ रावलपिंडी का, यानी पंजाब का तीसरा और पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है। 20 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर में बाकी सहूलियात का जिक्र तो छोड़ें, यहाँ कब्रिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते और फैलते शहर में सुकड़ते कब्रिस्तान। तवील अरसे से कोई नया कब्रिस्तान तो बना नहीं, जो पहले से मौजूद थे इनका भी बुरा हाल। टूटी फूटी और बेहंगम कब्रें, जगह जगह जंगली घास फूस और झाड़ियाँ। यहाँ दुआ करने वाले कम और नशा करने वाले ज्यादा। मरना सबको है, तो क्या दफन नहीं होंगे? शहरी कहते हैं खुदारा हुकूमत इनका दायमी घर के बारे में भी कुछ सोचे।